मॉनसून फिर मारेगा यू टर्न। इस तारीख के बाद फिर बरसेगा, जाने कब होगी भारी बारिश। आपको बता दें, मॉनसून को लेकर वेदर एक्सपर्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मॉनसून फिर सक्रिय होगा और अगले कुछ दिन बाद देश के तमाम हिस्सों में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। इस वीडियो में जानें कि देश भर में कब होगी भारी बारिश और मॉनसून को लेकर क्या है अपडेट। अब अगले 4 से 5 दिन तक पूरे उत्तर भारत में धूप निकलेगी, कहीं कहीं हल्के बादल भी आ सकते हैं और उमस बनी रहेगी। ये तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप भी, जिससे तापमानों में भी थोड़ी सी बढ़ावट हो सकती है। और अब अगले 3 से 4 दिन तक जो मानसून है हमारा, उसकी जो वापसी जाने की रेखा है वो पूरे हमारे राजस्थान, जयपुर का एरिया है। इस तरह से जितने भी और एरिया हैं हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पंजाब है और उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। अगले 4 दिनों में यहाँ से भी निश्चित रूप से मानसून की वापसी तय है। लेकिन इसी के साथ 25 तारीख को एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र फिर, जो इस समय मेमनार में है, मेमनार से बनने को आतुर है। और ये क्षेत्र जब बनके पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका असर राजस्थान तक और पहाड़ों तक, पूरे उत्तर प्रदेश तक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक भी होने की पूरी संभावना है। लेकिन तब तक 3 से 4 दिन तक तेज़ धूप रहेगी पूरे हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, राजस्थान में। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का चाहे पूर्वी इलाका हो चाहे पश्चिमी इलाका हो, और इसी के साथ जो हमारे पहाड़ हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, और इसके साथ हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल ना के बराबर होंगी। और लेकिन छुटपुट बारिश से भी कहीं कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो जैसे मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में बारिश की पूरी संभावना है। और लेकिन बारिश की जो इंटेंसिटी है वो कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और कम बारिश होगी। बारिश तो होगी लेकिन बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, जैसे महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा। और इसी के साथ दक्षिण भारत का तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी और तटीय कर्नाटक में, केरल में भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ अभी अगले 24 घंटे में बने रहने की पूरी संभावना है। लेकिन ये गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और जो 25 तारीख को दूसरा जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये फिर आगे बढ़ेगा और इसका असर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राजस्थान के जयपुर तक पड़ने की पूरी संभावना है। और इसका असर, और इसी के साथ एक WD भी जो पीछे देखा जा रहा है वो भी पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर के ऊपर आ जाएगा। और अगर ये सारे सिस्टम इंटरकनेक्ट होते हैं तो बारिश की गतिविधियाँ फिर होंगी। और जो मानसून की वापसी की प्रक्रिया चल रही है वो, उस पर भी रोक लगने की संभावना है। और हो सकता है कि मानसून वापसी में एक ब्रेक लग जाए। जिस तरह से जब मानसून आता है तो मानसून ब्रेक होता है, वैसे ही मानसून की वापसी पर भी ब्रेक लगने की पूरी संभावना है। ये स्थितियाँ अभी आगे आने वाले दिनों में देखी जा रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल 24 तारीख तक पूरे उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में और पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर हो जाएंगी। तेज़ धूप निकलेगी लेकिन छुटपुट बादलों की आवाजाही या कहीं पॉकेट्स में बौछारें या हल्की बारिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब इतना मॉइस्चर फीड होता है तो कहीं कहीं बादल बन जाते हैं। और इसी के साथ जो हीट इंडेक्स होंगे वो भी हमारे 55 से 58 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। इतने हीट इंडेक्स जब रहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमें
जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की संभावना रहती है और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। दिन में हम बाहर निकलें तो इतनी धूप में पानी लेकर निकलें, पानी पीकर निकलें और लगातार श्रम का काम खेतों पर किसान या श्रमिक लगातार काम ना करें, बीच बीच में आराम करते रहें। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।